नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आचार्य हर्षवर्धन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आदिनाथ बाय आचार्य हर्षवर्धन। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी साधना, एक ऐसा मंत्र जो देगा आपको धन, धान्य, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। ये साधना है धन वितरण के स्वामी श्री कुबेर महाराज की। तो पूरी वीडियो देखें अगर साधना में पूर्ण लाभ पाना है। और यदि आपका समर्पण है तो आप इस वीडियो को अपने पूर्ण लाभ के लिए अपने लोगों को आगे शेयर करें। साथ ही साथ ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो आगे जानते हैं कुबेर भगवान कौन हैं। उसके बाद आरंभ करते हैं साधना का कथन, क्योंकि जिस देवता को भजना है, जिस देवता से फल पाना है, उसको पहले पूरा जानना आवश्यक है। कुबेर देवता को धन का स्वामी माना जाता है। यक्षों के स्वामी कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल माने जाते हैं। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। पुराणों में विभिन्न कथाओं के अनुसार महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महामुनि विश्रवाका महर्षि भारद्वाज की पुत्री इलविला से पाणिग्रहण संस्कार हुआ था तथा उनकी कोख से कुबेर ने जन्म लिया था। ब्रह्मा जी ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया। इनके द्वारा उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें उत्तर दिशा का लोकपाल बनाया तथा इनकी पुरी अलकनंदा से ही अलकनंदा नदी निकली है। इनको प्लूटो ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी में जितने भी कोश हैं, सबके अधिपति कुबेर हैं। इन्हीं की कृपा से मनुष्य को भूगर्भ स्थित निधियों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक यज्ञांत में इन वैश्रवण राजाधिराज को पुष्पांजलि दी जाती है। भगवान शंकर की इन पर विशेष कृपा है। इनकी सौतेली माताओं में पुष्पोलट से रावण, कुंभकर्ण तथा मालिनी से विभीषण एवं रामा से खरदूषण एवं शूर्पणखा उत्पन्न हुए। कुबेर की शादी मूर दानव की पुत्री से हुई, जिससे इनके पुत्र नलकुबेर तथा मणिग्रीव पैदा हुए तथा नारद जी के श्राप से गोकुल में वृक्ष बने तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी मुक्ति हुई थी। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते हैं। यह अपने पिता को छोड़कर अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी की सेवा में चले गए थे तथा उनकी सेवा करने से इन्हें अलकापुरी तथा लंकापुरी का स्वामी ब्रह्मा एवं शिवजी द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा ने इन्हें पुष्पक विमान तथा अमरत्व भी प्रदान किया था। इनकी पुत्री का नाम मीनाक्षी था। इनकी पीठ में कुबड़ है। ये एक आंख वाले पिंगली कहलाते हैं। भगवती जगदम्बा उमा द्वारा श्राप के कारण इनकी एक आंख नष्ट हो गई थी। बाद में यह भगवती की पूजा करके निधियों के स्वामी बने। इनका अस्त्र गदा है, वाहन नर है, अर्थात यह पालकी में बैठकर जाते हैं। कौटिल्य चाणक्य के अनुसार कुबेर की मूर्ति खजाने में स्थापित की जानी चाहिए। वैसे तो कुबेर का निवास वटवृक्ष कहा गया है। कुबेर धन, धान्य और समृद्धि के देवता है। वाराह पुराण के अनुसार कुबेर की पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन की जाती है। कुबेर को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 10,000 जप करना आवश्यक है। श्वेत वर्ण, तुंदिल शरीर, अष्टदंत तथा 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर की नगरी 70 योजन में फैली हुई है, जहां पर उद्यान, झीलें तथा सुंदर महल तथा अप्सराएं रहती हैं। वहां के वृक्षों की पत्तियों के रूप में रत्न, फूलों के रूप में सुंदर अप्सराएं ही दिखती हैं। आजकल अधिकांश मणि रत्न लुप्त हो गए हैं, क्योंकि आज का मानव उनके उपभोग में लगा है तथा आजकल यज्ञदान के अवशेष का उपभोग हो, यह प्रवृत्ति लुप्त हो चुकी है। इसीलिए कुबेर जी मनुष्य के अधिकार के अनुरूप कोष का प्रादुर्भाव कर देते हैं। कुबेर देवता की पूजा कैसे करें? घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए और सुख शांति के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पूजा की विधि। 1. कुबेर देवता की पूजा के लिए त्रयोदशी का दिन शुभ माना जाता है।
2 इस दिन प्रातःकाल स्नान करें और कुबेर देवता की प्रतिमा को सामने रखें। 3 उसके बाद कुबेर यंत्र को प्रतिमा के निकट रखकर घी का दीपक जलाएं। 4 पुष्प व भोग अर्पित करने के बाद आसन पर बैठकर नीचे दिए गए कुबेर बीज मंत्र का यथाशक्ति अथवा 5 या 11 माला जाप करें। कुबेर मंत्र। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात्। भगवान कुबेर का सबसे प्रिय मंत्र है। कहते हैं इस मंत्र का जाप लगातार 41 दिन तक करने से मनुष्य को किसी भी तरह के धन धान्य की कमी नहीं होती। 48 घंटों में आपको लाभ की संभावना दिखाई देनी शुरू हो जाती है। श्री कुबेर देवता की साधना प्रारंभ करने का शुभ दिन है त्रयोदशी। इसमें शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी का चयन करें अपनी साधना के आरंभ के लिए। दिशा में आप चयन करें उत्तर दिशा का, क्योंकि कुबेर देव की दिशा शास्त्रों में उत्तर दिशा बताई गई है। बताए गए मंत्र के जप के लिए स्फटिक के माला सर्वश्रेष्ठ व शीघ्र फलदायी है। पुष्प जो आप श्री कुबेर जी को अर्पित करेंगे वो सफेद होने चाहिए। यंत्र आपको जो रखना है पूजन स्थान पर वो सिद्ध श्री कुबेर यंत्र ही रखना है, जो कि शुद्ध हो, सिद्ध हो व जिसमें कोई त्रुटि न हो। साथ ही आपको एक सिद्ध श्री कुबेर लॉकेट रखना है, ताकि आप साधना पूरी होने के बाद अपने कंठ में धारण करेंगे, जिससे आपको प्रत्येक पल मिलती रहे धन धान्य के कारक देव श्री कुबेर जी की कृपा, चाहे आप कहीं भी जाए, कहीं भी हो। साधना के समय आपको अपना जो आसन जो प्रयोग करना है वो सफेद होना चाहिए, लेकिन वो सूती कपड़े का नहीं होना चाहिए। वो ऊनी वस्त्र हो या रेशमी हो तो अति उत्तम है। श्री कुबेर जी को आप जो भोग अर्पित करेंगे वो शुद्ध खोए का सफेद मिष्ठान होना चाहिए। श्री कुबेर जी की साधना के लिए उपयुक्त व शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः काल का है। आप इस साधना के पूर्ण काल में नियम धर्म का पालन करें। अब आगे का वृतांत कहते हैं। कुबेर यंत्र को घर में तिजोरी वाले स्थान या फिर अन्न के स्थान पर रखने से उस जगह पर कभी कमी नहीं रहती है और वह हमेशा फलती फूलती रहती है। कुबेर भगवान उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं। कुबेर देव का वाहन वराह और नेवला माने जाते हैं। सूर्य देव और छाया देवी की पुत्री भद्रा का विवाह कुबेर से हुआ था। इस तरह भद्रा कुबेर की पत्नी है। कुबेर का मुख किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु के अनुसार भगवान कुबेर का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह दिशा शुभ है और घर में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकती है। इसलिए भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर इस तरह स्थापित करनी चाहिए कि उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। कुबेर जी का मुख किधर होना चाहिए? का उत्तर उत्तर दिशा है। कुबेर जी का मुंह किस तरफ होना चाहिए से संबंधित विभिन्न वास्तु मान्यताएं और प्रथाएं भी हैं। हर दिन भगवान कुबेर को फूल, अगरबत्ती और मिठाई चढ़ाने की सलाह दी जाती है। उनकी पूजा करते समय सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और नकारात्मक विचारों या भावनाओं से बचना भी आवश्यक है। यदि आपको साधना में कोई दिक्कत को या किसी भी सामग्री को प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी साधनाएं करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव। महादेव हम सब पर कृपा करे। आप सभी की साधना सफल हो। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, आगे अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।